गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में आपके लिए कौन कौन सी खबरें हैं, ये मैं आपके लिए खोजने का प्रयास करता हूं। और ये जो फ्रंट पेज पे हम देख रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का जो फ्रंट पेज है, इस पे एक जैकेट ऐड है और महिंद्रा ने ये ऐड दिया है। और महिंद्रा इस ऐड के माध्यम से आज के यूथ की जो सोच है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि डियर कंपनीज, एज ए सिटीजन ऑफ द फ्यूचर आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। और क्वेश्चंस क्या है? विल द ग्रेट थिंग्स इन द थिंग्स यू मेक द वर्ल्ड ग्रेट टू। आप जो बना रहे हैं उससे दुनिया बेहतर होगी। क्या आप बड़े कारखाने बना रहे हैं या आप बड़े जंगल को भी बचा रहे हैं? क्या आप बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं या आपके बहुत प्लैनेट के लिए कुछ कर रहे हैं आप जो काम कर रहे हैं? क्या आप किसानों की देखभाल कर रहे हैं? क्या आप जो लेस फॉर्चुनेट हैं वो भी आपके बिजनेस के प्लान का हिस्सा है? क्या आपको लगता है कि महिलाएं जो हैं वो जॉब में पुरुषों के से ज़्यादा अच्छा है? डू यू एग्री दैट वुमेन इज ऑफन द बेस्ट मैन फॉर अ जॉब? तो ये कुछ इस लोगों ने सवाल उठाए जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ करके। ये एक कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है और महिंद्रा एक बहुत ही जागरूक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम फ्रंट पेज पे आते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का जो फ्रंट पेज है, और यहाँ पर जो पहली खबर है वो है चाइनीज 14 चाइनीज सप्लायर टू एप्पल गेट नॉट टू मेक इन इंडिया विया जेवी रूट। यानी जॉइंट वेंचर के रास्ते 14 चाइनीज कंपनियों को भारत में एप्पल के लिए जो जो सप्लाई का काम करती है, जो एप्पल के लिए एसेसरीज बनाती है या फिर पार्ट्स बनाती है, वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। और उन्हें एक इंडियन पार्टनर खोजना होगा जिसके साथ वो मिल करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। और ये एक अच्छी खबर है। मुझे ये बड़ी खुशी है कि अगर एप्पल के कंप्लीट 100% पार्ट्स इंडिया में बने तो ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा लीप होगा। आज भारत में बिकने वाले अधिकांश मोबाइल फ़ोन जो हैं वो चाइना से बन के आ रहे हैं, चाहे वो लोकल ब्रांड्स हों चाहे वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हों। तो अगर हम लोग भारत में ही पूरी की पूरी चेन को इस्टेब्लिश कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी विजय होगी और ऑब्वियसली ये एक अच्छी खबर है। अब हम लोग दूसरी अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर एक खबर है, अडानी एफपीओ opens on January 27 at 3,112 to 3,226 3,276 पर से। अडानी की जो फ्लैगशिप कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, ये अपना एक एफपीओ ला रही है। अब ये एफपीओ क्या होता है? आईपीओ तो आपने सुना था, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेकिन एफपीओ क्या होता है? एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी जिस कंपनी का शेयर पहले से लिस्टेड है, जब वो कंपनी दोबारा पब्लिक के बीच अपने शेयर को लाती है और मार्केट में अपने शेयर्स को एफपीओ के थ्रू बेचती है, तो उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और इसमें कोई कंपनी दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, बार बार अपना पैसा जो है बाजार से उठाती है, अपने कुछ शेयर पब्लिक को बीच बेचती है। तो अडानी जो है, आप जान रहे हैं कि बहुत बड़ा समूह हो चुका है, भारत में सबसे अधिक वैल्यूएशन है उनकी। अब ये वैल्यूएशन पे अक्सर प्रश्न उठता है कि इतनी वैल्यूएशन क्यों है? क्या अडानी का बिजनेस अंबानी से भी ज़्यादा है? क्या टाटा से भी ज़्यादा है जो उसकी वैल्यूएशन इतनी हाई हो गई है? गौतम अडानी जो है वो भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में शुमार हो गए हैं। तो कई बार यह भी कहा जाता है कि कुछ बबल क्रिएट हो रहा है। अडानी के शेयर्स के दामों को बहुत आर्टिफिशियली बढ़ाया जा रहा है, उसको आर्टिफिशियली मेंटेन किया जा रहा है ताकि अधिक दामों पर उन शेयर्स को पब्लिक में बेचा जा सके, या अधिक दाम पे हो चुके शेयर्स को बैंकों में गिरवी रख करके उन पे लोन लिया जा सके। और ये अभी एफपीओ में देखा जा रहा है कि करीब करीब 20,000, 14-15 हज़ार करोड़ से ऊपर का ये अडानी जो है पैसा उठा रहा है। और ऑब्वियसली जो इन्होंने शेयर्स के दाम इनके ऊंचे हैं, इसका लाभ इनको मिलेगा। ये आज से 2-3 साल पहले इस कंपनी के शेयर्स जो थे वो 130 रुपये के थे, जो आज 3,000 से ऊपर के हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ये 4,000 रुपये का शेयर था। तो एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं और ये टाटा टेक जो है इसका भी आईपीओ आने वाला है। 4,000 करोड़ का आईपीओ होगा। और जब से एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप की कमान में आए हैं, रतन टाटा ने जब से एन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप की कमान सौंपी है, टाटा ग्रुप जो है वो ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है, ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है। और अब हम लोग अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक खबर है कि इंडिया बैग्स सैमसोनाइट सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट टैग और ओवरटेक चाइना आफ्टर बिज। मतलब चाइना से भी भारत निकल गया है सैमसोनाइट के बिजनेस में। यानी सैमसोनाइट वो जो है सूटकेसेस और बैग्स बनाती है। अब ये भारत क्यों निकल गया? क्योंकि एक तो भारत की आबादी है ज़्यादा और दूसरा भारत में लोग अब ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हैं।
अब यहाँ तुम्हारे लिए एक दो इंटरेस्टिंग खबरें हैं। चैट जीपीटी राइजेस ऑन गूगल सर्च लिस्ट। हम लोग भी कल चैट जीपीटी की बात कर रहे थे। और एक खबर ये है कि एप्पल पुट्स ऑफ लॉन्च ऑफ एआर ग्लासेस। ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस जो है एप्पल के आने वाले थे, वो अभी पोस्टपोन्ड हो गए हैं। लेकिन आने वाले 2-3 महीने के अंदर में एप्पल जो है वो मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट लॉन्च करने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एप्पल का मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट जो है उसमें किस तरह के फीचर्स होते हैं। और यहाँ पर गूगल का एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको चीफ जस्टिस सुन रहे हैं। और उसमें बात हो रही है कि गूगल के जो ऐप स्टोर है वो एक तरह की मोनोपोली बना लिया है। और जो भी ऐप जो जिनको भी अपना ऐप लॉन्च करना होता है, बिजनेस लॉन्च करना होता है, उनको ऐप स्टोर पे आना पड़ता है। और ऐप स्टोर ये तय करता है कि किस ऐप को ऊपर रखें, किस ऐप को नीचे रखें, और चार्जेस कितना लेंगे, और रेवेन्यू शेयरिंग क्या करेंगे। जो ऐप में जो जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होगा उसमें कितना पैसा गूगल लेगा। तो ये जो गूगल की दादागिरी चल रही है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो है उस केस को सुन रहे हैं। देखिए ये एप्पल की दादागिरी जो है वो, एप्पल कह रहे हैं, गूगल की दादागिरी जो है वो रुकती है, या फिर ऐप स्टोर का कोई विकल्प जो है वो नहीं आ पाएगा। अभी गवर्नमेंट ओपन्स टू आइडिया ऑफ मल्टीपल ई गेमिंग एसआरओज। मैंने कल भी ई गेमिंग की बात करी थी। ई गेमिंग में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। गो मैकेनिक्स ये एक स्टार्टअप है, और इसका फंड रेजिंग जो है रुक गया है क्योंकि ऑडिट फाउंड कुक्ड बुक्स। अब ये कुक्ड बुक्स क्या होता है? कुक्ड फूड सुना था आपने, खाना पकाया जाता है क्या? किताबों में यानी कि अकाउंट्स को भी पकाया जा रहा है। पकाए हुए अकाउंट्स यानी कि तैयार किए हुए अकाउंट जो कि जेन्युइन अकाउंट से अलग हो और गलत हो। तो ये निकल के आ रहा है मामला। और इसको लेकर के जो सॉफ्ट बैंक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक स्टार्टअप इन्वेस्टर है, उसने पैसे लगाने से मना कर दिया है। और सिकोया कैपिटल जो है, जो कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रखी है, उसका भारत पे में भी कुक्ड बुक्स निकला था, जिलिंगो में भी निकला था, ट्रेल में भी निकला था। तो कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं वहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि उनके जो अकाउंट्स हैं वो सही नहीं है। बैजूस की अकाउंटिंग को लेके भी सवाल उठे थे। तो जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझना होगा कि किताबों का, बुक्स का सही होना कितना ज़रूरी होता है। और अब यहाँ पर एक इश्यू निकल के आया है, वो है वोडाफोन का। कल भी हमने डिस्कस किया था। वोडाफोन ने अपने लाइसेंस फ़ी का और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर था, उसका मात्र 10 से 30% ही पे किया है। यानी कि जो हमने बात करी थी कि वोडाफोन जो है वो वान सैया पे लेटा हुआ है भीष्म पितामह की तरह, वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, और उनको फंड की क्राइसिस हो रही है। वो अपना स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस नहीं पे कर पा रहे हैं, लाइसेंस फ़ी नहीं पे कर पा रहे हैं, टावर कंपनी को रेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, और सुनने में यहाँ तक भी आया है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से भारत में ये वोडाफोन आइडिया जो है वो सर्वाइव करेगा, और क्या भारत को वोडाफोन आइडिया की ज़रूरत है या नहीं है? क्या सिर्फ दो मोबाइल कंपनियां, एक रिलायंस जियो और दूसरी भारती एयरटेल, इन दो कंपनियों के बीच में पूरे भारत के टेलीकॉम बाज़ार को और आईटी को और ये जो इंटरनेट की दुनिया को छोड़ देना, क्या ये भारत के कंज्यूमर्स के हित में होगा? या ये तीसरा विकल्प और जो एक चौथा विकल्प था बीएसएनएल और एमटीएनएल, इनका बचे रहना कंज्यूमर्स के हित में होगा? लेकिन परिस्थितियां कुछ और दिखाई पड़ रही है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या जो विनर्स टेक्स इट ऑल का एक कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हारे क्लास में डिस्कस करूंगा, विनर्स टेक इट ऑल। और ये वही हो रहा है यहाँ पर, विनर्स टेक इट ऑल, और जो हार गया वो समाप्त हो गया वाली कहानी हो रही है। तो अब ये पॉलिटिक्स का पन्ना आज मैं छोड़ दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारी खबरें हैं लेकिन इनको मैं नहीं पढ़ूंगा। और तुम लोग के लिए मैं अगली खबर खोज रहा हूँ कि वाउ फैक्टर मिसिंग फॉर 5G यूज़र्स। ये 5G अलग अलग शहरों में लॉन्च हो गया है। 5G के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली थी कि 5G आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत इंटरनेट का स्पीड फास्ट हो जाएगा। लेकिन लोगों का इंटरनेट का प्लान 5G में तुरंत ख़त्म हो जा रहा है, और उनका जो डेली यूसेज लिमिट है वो तुरंत ख़त्म हो जा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि 5G आने के बाद उनके इंटरनेट के यूसेज जल्दी और जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। दरअसल आप याद करेंगे जब 3G था, 2G से 3G हुआ, तब भी लगा कि बहुत कुछ बदल जाएगा, लेकिन नहीं बदला। चूंकि आपके इंटरनेट के यूसेज बढ़ गए, आपका डेटा का लिमिट जो है वो बढ़ गया, और आपका जो जो आप 144
पे देख रहे थे पिक्सल पे, वो आपका 320 हो गया, फिर 720 हो गया, फिर अब एचडी हो गया, अब आप 4K रेजोल्यूशन पे देखेंगे वीडियोस को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 4G से 5G हो जाएगा। और जो कंपनियां हैं उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा डेटा का। अगर आप अभी 1 GB यूज़ कर रहे थे, कल को 5G में आपको हो सकता है 5 GB 10 GB भी कम पड़े। तो लेकिन इस पे सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से 5G का बेहतर इस्तेमाल हो सके। अब हम लोग बात करते हैं, प्राइसी डी स्ट्रीट बिगिंस टू सेट सम फोर्थ। मतलब दलाल स्ट्रीट को माना जा रहा है कि भारत का जो दलाल स्ट्रीट है, जो भारत में शेयर बाजार है, उसको डी स्ट्रीट भी बोलते हैं, दलाल स्ट्रीट बोलते हैं, क्योंकि वो दलाल स्ट्रीट उस रोड का नाम है। और ये फोर्थ मतलब कि काफ़ी सारा फोर्थ क्रिएट हो गया है। दुनिया के बाकी देशों के बाजार की तुलना में भारतीय बाजार जो है वो नवंबर महीने में 107% प्रीमियम पे था। यानी जो इमर्जिंग मार्केट है दुनिया में, उनका जो वैल्यूएशन है उसकी तुलना में भारत का वैल्यूएशन दुगना दाम पर था। भारत में कंपनियों के शेयर के दाम दुगने थे। अब ये दुगना 107% से प्रीमियम से घटकर 73% प्रीमियम पे आ गया है। आप ये देखिए, निफ्टी का पी प्रीमियम टू इमर्जिंग मार्केट पीयर्स, जो बाकी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज है, यानी कि चाइना है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, और मलेशिया, जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, कोरिया है, इन सब की तुलना में भारतीय बाजार का प्रीमियम, एक समय पे ये प्रीमियम जो था वो 30% था 2013 में, और ये नवंबर 2022 में ये 107% प्रीमियम पे था, जो अभी घट करके 72% प्रीमियम पे आया है। अभी भी भारतीय बाजार बहुत महंगे हैं। और निफ्टी का पी आप लोग समझ लो, प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कंपनी की कमाई का कितना गुना है कंपनी के शेयर का दाम। एक समय में कंपनी की कमाई का 13 गुना था शेयर का दाम, यानी कंपनी कमा रही है 1 रुपया और शेयर का दाम है 13 रुपया। कंपनी अगर कमा रही है 100 रुपया तो शेयर का दाम है 1396 रुपया। ये हुआ उसकी कमाई का गुना, कि अगर 1 रुपया 100 रुपया कमा रही है तो कंपनी के शेयर का दाम 1396 रुपया है, यानी 13.96 गुना। अभी ये बढ़ करके 20-22 गुना हो गया था, जो अभी घट करके 18.93 पे आया है पी, निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो। और निफ्टी का जो ये फॉरवर्ड ईपीएस है, अभी क्या हो रहा है, आप बोलेंगे सर ये घट कैसे रहा है, शेयर बाजार तो बहुत नहीं घटा है, लेकिन पी कैसे घट रहा है? तो कंपनी का शेयर बाजार में प्राइस नहीं घट रहा है, शेयर के दाम उतने नहीं घटे हैं, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट तो बढ़ रही है। तो अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है और उसी रफ्तार से दाम नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि पी घट रहा है। तो ये, और कल हमने बात की थी कि चाइना में जो इकॉनमी ओपन अप हो रही है, इसके कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से चाइना में इकॉनमी ओपन हो रही है, उससे ज़्यादा रफ्तार से ऑयल मार्केट में सप्लाई आ गई है। ऑयल मार्केट फेसेस बिगर सरप्लस, मतलब ऑयल की सप्लाई आ गई है, तो तेल के दाम जो हैं वो हो सकता है कि अब नहीं बढ़ पाएँ, या हो सकता है थोड़े घट भी जाएं, क्योंकि सारा मामला डिमांड और सप्लाई का है। और यहाँ पर देखिए, गोल्ड बैक एट अबव 1900 लेवल एज डॉलर लूजेस ग्राउंड। डॉलर मजबूत होता है तो सोना सस्ता हो जाता है, और डॉलर जब महंगा होता है तो सोना जो है, डॉलर जब कमज़ोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि लोग अपने डॉलर को कन्वर्ट कर लेते हैं गोल्ड में। लेकिन जब डॉलर महंगा होता है तो इंडिया में सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि इंडिया में सोना बाहर से इंपोर्ट होता है। चूंकि सोना बाहर से आ रहा है, डॉलर महंगा हो जाता है, तो इंडिया में सोना भी महंगा हो जाता है। लेकिन जब ग्लोबली डॉलर कमज़ोर होता है तो सोने का मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि लोग अपने एसेट क्लास को चेंज करते हैं, डॉलर से पैसे को कन्वर्ट करते हैं गोल्ड में। तो ये गोल्ड जो है अपने आप में वर्ल्ड की सबसे रिलायबल फॉर्म ऑफ एसेट है। और हम लोग अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास समय है कम। आज मैंने सोचा है कि ये वीडियो को बहुत छोटा रखना होगा। और ये रिलायंस कैप का ऑक्शन हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भारतीय रईस हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ फॉरेन की कंपनियों से ले रहे हैं, और इनको अब आईटी कंपनी इनकम टैक्स द्वारा रडार पे लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज के अखबार को हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, और आप लोगों को ज़रूर आज कुछ सीखने को मिला होगा। हमने आज स्टॉक मार्केट की बात करी, हमने आज प्राइस रिंगिंग की बात करी कि कैसे प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है। और ये एक आखिरी खबर तुम लोगों के लिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। नोवार्टिस हार्ट ड्रग प्राइस में फॉल बाई 60% ऑन जेनरिक रोल आउट, यानी कि आधे से भी कम हो जाएगा शेयर का, उसके फार्मा का, उसके ड्रग्स यानी कि उसकी दवाइयों का दाम। क्यों? क्योंकि जेनरिक जो दूसरी कंपनियां जो हैं वो उसका जेनरिक वर्जन ला रही हैं अब, और अब वो जो प्रीमियम चार्ज कर रहा था अपने ड्रग पर, चूंकि उसका वो ब्रांडेड प्रोडक्ट था, वो अब बहुत घट जाएगा, चूंकि जेनरिक उसके प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च
हो रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मुलेशंस को जेनरिक में लॉन्च किया जाए, ताकि जो लोग हैं, गरीब हैं, उनको सभी को दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध हो सके। शाहपुर जी पालुन जी कंपनी है, जो उसकी फ्लैगशिप कंपनी है। आपने सुना था जो साइरस मिस्त्री हमारे बीच नहीं रहे थे, उनकी जो ग्रुप है शाहपुर जी पालन जी, वो इंडिया का जो सबसे बड़ा रेसिडेंशियल टावर है, ये लगभग 90 तल्ले की बिल्डिंग है। और ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, 300 मीटर हाइट है, बॉम्बे में बन रही है, मिनर्वा टावर इसका नाम है। और इस बिल्डिंग को जो बिल्डर बना रहे थे, वो बीच में फाइनेंशियली कमज़ोर पड़ गए, वो इसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब शाहपुर जी पालन जी ग्रुप जो है वो इस प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी ले रहा है, और अब ये टावर जो है कंप्लीट हो पाएगा, ये टावर पूरा हो पाएगा। और ये एक खबर और, जीडीपी टू टच $26 ट्रिलियन। भारत की जीडीपी, जी, भारत जब 100 साल का होगा, जब 2047 में भारत के 100 साल पूरे होंगे, तब ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की जीडीपी जो है वो $26 ट्रिलियन की होगी। अभी भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन से कुछ कम है, और ये जो $3 ट्रिलियन से कम जीडीपी अभी है, ये 2047 तक $26 ट्रिलियन की हो जाएगी। और प्रति व्यक्ति आय भारत की जो है वो $15,000 के भी ऊपर निकल जाएगी। तो ये अर्नस्ट एंड यंग ने इंडिया के ऊपर में इंडिया एट 100 की रिपोर्ट निकाली है। और देखिए क्या भारत इसको कर पाता है, और क्या भारत इस लक्ष्य को पूरा कर पाता है। अब यहाँ तुमको आज के हिंदी अखबार से एक छोटी सी खबर दिखा दे रहा हूँ कि चीन को पीछे छोड़ दिया भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। किस चीज़ में? आबादी में। अब भारत की आबादी जो है वो चीन से ज़्यादा हो गई है। इस बात पे हमें गर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक विषय है कि भारत को किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। और एक अच्छी खबर है कि बिहार में 98% बच्चों का स्कूल में दाखिला हुआ। और ये जो खबर मैं देख रहा हूँ, तुम लोग भी पढ़ रहे होगे, इससे मुझे बड़ी चिंता होती है। लेकिन अब हम लोग तुरंत से एक दूसरी खबर दिखाते हैं कि 5वीं के 57% बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं दूसरी कक्षा के पाठ। तो बच्चों का इनरोलमेंट बढ़ गया, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जो 5वीं क्लास में स्टूडेंट है, वैसे 57% बच्चे सेकंड क्लास का भी जो जो सिलेबस है, जो 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 उसका लेसन है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और 36.7% प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के छात्राओं के लिए शौचालय नहीं है। तो इनरोलमेंट बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों के लिए, वहाँ पे लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, बच्चे उसके पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये किस तरीके से हम बिहार में देख रहे हैं। और कोरोना के बाद 2.95 लाख सीबीएसई छात्रों ने बिहार बोर्ड में लिया दाखिला। इस साल सीबीएसई में बिहार से मात्र 56,000 छात्र भाग ले रहे हैं, यानी कि सीबीएसई में बच्चों की संख्या घट रही है। चलिए, तो आज के हम लोग इस न्यूज़पेपर सेशन को, मॉर्निंग अपडेशन को, अपने आप को अपडेट रखने की पहल को, और अब आप लोग जो हैं वो किसी भी विषय पे, चाहे वो आर्थिक विषय हो, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, इन विषयों पर आप अपने आप को अपडेट रखेंगे, और हम लोग क्लासरूम में परिचर्चा कर सकें। इसका एक हम लोग मुझे लगता है कि इस जो इकोनॉमिक टाइम्स या जो न्यूज़पेपर को मैं आप लोग के बीच रख रहा हूँ, इससे तुम्हारे बीच जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें वृद्धि होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको बहुत शुभकामना बिहार डेवलपमेंट फोरम के लिए, और 26 जनवरी को सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के लिए पूरी तैयारी करें और बढ़ चढ़ के भाग लें। गॉड ब्लेस यू ऑल।